पहला चक्कर स्टार्ट और नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एयर और गया की रैली भर्ती 30 अगस्त से शुरू हो गई है और 5 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें आपका फर्स्ट डे यानी कि 30 अगस्त को जीटी का यहाँ पे रैली भर्ती कराई गई है, जिसकी यहाँ पे पूरी तरह से प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। आज उनकी मेडिकल भी पूरी तरह से कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे 31 अगस्त को, आज भी यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट की रैली भर्ती जीटी का ही कराई गई है, जिसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें रिक्वायर किया गया है। काफ़ी कह रहा है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार से बनाए तो क्या चलेगी या नहीं। तो पूरी आपको यहाँ पे एनालिसिस वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपने देखा किस प्रकार से उनकी रनिंग है, बीम है, जिगजैग किस प्रकार से है और किस प्रकार से उन्हें गड्ढा को यहाँ पे कूदने की प्रक्रिया कराई जा रही है। पूरी तरह से आपने लाइव विजुअल देख लिया है। ऐसे आपको चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो रिव्यू वीडियो भी अवेलेबल है। तो आज मैं डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे भ्रम में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे ज़्यादा चर्चा में आ रही है कि यहाँ पे सरपंच द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी भाइयों का आ रहा है। अब डिबेट को लेकर भी काफ़ी भाइयों का यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आपको एडमी कार्ड को लेकर, क्योंकि इंडियन आर्मी की आप रैली भर्ती देखने जा रहे हैं तो उसमें आपका इंडियन आर्मी का एडमी कार्ड होना अनिवार्य है। तो पूरी तरह से आपको फर्स्ट में आपको इंडियन आर्मी का एडमी कार्ड ही होना चाहिए। इंडियन आर्मी का आपको लेजर प्रिंटर द्वारा आपका यहाँ पे होना चाहिए। लेजर प्रिंटर द्वारा आपका इसका पूरी तरह से PDF निकला हुआ होना चाहिए। किसी प्रकार का क्रॉप या किसी भी प्रकार का जूम नहीं होना चाहिए। जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड की गई है सेम फॉर्मेट में आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। अभी आपको एंट्री के समय ही चेक किया जाएगा। जैसे कि गेट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे मात्र पहले आपको डॉक्यूमेंट भी चेक की जाती थी, लेकिन अब ओनली फॉर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर। जो जैसे कि यहाँ पे जीटी की रैली भर्ती अभी चल रही है, तो जीटी को लेकर यहाँ पे फॉर्म फिलअप होती है, 10th बेसिस होती है। तो इसमें आपको सिर्फ 10th बेसिस ही आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया है। काफ़ी कह रहा है कि क्या 12th का भी खोजा जाएगा या नहीं, तो 12th का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं। ऐसे आपका ओनली फॉर 10th का ही यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा। अब यहाँ पे 10th के लिए फर्स्ट में आपको यहाँ पे 10th का आपका एडमी कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट में आपका यही एडमी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसका मार्कशीट होना चाहिए। पूरी तरह से 10th का ही मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पंजीयन भी मिला होगा, तो इसका यहाँ पे पंजीयन भी होना चाहिए। पंजीयन होना चाहिए और यहाँ पे प्रोविजनल भी होना चाहिए। प्रोविजनल भी होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल के बाद या 2 साल के बाद एक आपका फाइनल सर्टिफिकेट मिलती है, वो भी होना चाहिए। यानी कि 3 years लेटर फाइनल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपका। यानी कि ये सारी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूल से आपको यहाँ पे SLC मिलती है और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलती है स्कूल से। ये आपका स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलती है। तो ये सारी आपका 10th बेसिस पे एजुकेशन सर्टिफिकेट होगी, तो किसी भी प्रकार का आपका इशू नहीं होगी। कुछ कह रहा है कि हमने 12th का जब नाम यहाँ पे लिखवा रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, तो वहाँ पे हमारा SLC लग गया, हमारे पास नहीं है। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों का जो फीडबैक आ रही है कि उनका SLC चेक नहीं किया जा रहा है। मात्र आपके पास यहाँ पे मार्कशीट होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए और यहाँ पे 3 year का फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको प्रोविजनल होना चाहिए। ये ही मांगा जा रहा है। अब एडमिट कार्ड को लेकर भी आपको यहाँ पे कुछ वैसा रिव्यू नहीं है, लेकिन आपके पास अवेलेबल है तो लेके ही जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड तो ऐसे आपको रिक्वायर नहीं किया गया है। मार्कशीट है, प्रोविजनल पंजीयन है, प्रोविजनल है और फाइनल सर्टिफिकेट है, SLC और कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर भी काफ़ी भाइयों के पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई इशू नहीं होगी। अगर जिनके पास अवेलेबल है उनको लेके जाना। ये तो आपका 10th बेसिस GD और ट्रेडमैन के लिए होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, जो 12th लेवल पे आपकी रैली भर्ती होती है। तो 12th लेवल के लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आपका यहाँ पे CLC अटैच हो जाएगा, यानी कि
कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यही आपका अटैच होगा, बाकी सारे यही पूरी तरह से प्रक्रिया रहने वाली है। तो कुछ भाइयों कह रहा है कि हम जब 12th लेवल पे देख रहे हैं तो क्या 10th लेवल वाला भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे या सिर्फ 12th लेवल का। तो 10th लेवल का है तो आप 10th लेवल के बिल्कुल लेके जाना, और 12th लेवल के पे तो आप रैली भर्ती ही देख रहे हैं तो 12th लेवल का मस्ट है। तो जिनके पास 10th का नहीं है तो कोई इशू वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे है तो लेके ही जाना, वहीं पे आपको चेक किया जाएगा। जैसे मार्कशीट आपका 10th और 12th दोनों का देखा जाएगा अगर 12th लेवल पे आप जा रहे हैं रैली भर्ती देखने। तो पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आप कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं किए, इस प्रकार से वो यहाँ पे देखेंगे। मार्क्स को लेकर कोई वैसा इशू नहीं है, मार्क्स सिर्फ 12th वाला ही अटैच किया जाएगा और 12th वाला ही देखा जाएगा। तो ये सारे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गई। वीडियो कुछ लंबी हो गई लेकिन पूरी देखना, पूरी डाउट क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बात कर लेते हैं, यानी कि सिविलियन सर्टिफिकेट को लेकर बात कर लेते हैं। तो ये सारे तो आपने पूरी तरह से देख लिया। तो अब यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह से आप पूरी तरह से वीडियो व्यू रोकर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भी पूरी तरह से सेंड किया हूँ। या हो गया का जो नोटिफिकेशन आई थी एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट को लेकर, तो पूरी अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। ये आपका यहाँ पे SDO लेवल से होनी चाहिए, यानी कि आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या इसको हम नेटिव सर्टिफिकेट करते हैं, इसको हम नेटिव सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये भी आप ले जा सकते हैं, यानी कि ये तो मस्ट है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको यहाँ पे SDO लेवल से होनी चाहिए, ये भी आपका SDO लेवल से होनी चाहिए। कुछ कहा रहा था इनकम, तो इनकम का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट ना ले जाइएगा, ऐसे आपका इनकम मांगा ही नहीं जाएगा। मात्र SDO लेवल से 2 ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास 2 होना चाहिए, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है, आवासीय प्रमाण पत्र है, ये आपका 2 होना चाहिए। एक यहाँ पे आपका सरपंच से होनी चाहिए, एक आपका यहाँ पे सरपंच से होनी चाहिए, एक आपका SDO लेवल से होनी चाहिए। मिनिमम SDO लेवल से होना ही चाहिए। सरपंच का यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेटिव सर्टिफिकेट सरपंच से होनी चाहिए, तो ये मस्ट है, ये भी आपको लेके जानी है। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के सरपंच से मांगा जा रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए है, उनके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अटैच किया गया है सरपंच से, जिनका यहाँ पे SDO लेवल से नहीं बनता है, यानी कि जनरल के यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, इसकी वजह से उन्हें सरपंच से कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट किया गया है। ऐसे नहीं है तो भी चल जा रही है, मात्र आपके पास जो आपका यहाँ पे SDO लेवल से होनी चाहिए। SDO लेवल से जिनके पास है तो कोई इशू नहीं होगा, और जिनके पास SDO लेवल से नहीं है उनका यहाँ पे सरपंच से होना चाहिए। पूरी तरह से आप बना के लेके जा सकते हैं। तो ये तो आपको हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सरपंच से लेकर कि कौन कौन से और यहाँ पे सरपंच से डॉक्यूमेंट मांगी गई है। तो ये एक तो आपका हो गया अनमैरिड, एक आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट हो गई। अब एक आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गई, और एक यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गई। जनरल के लिए, सभी के लिए नहीं, ये जनरल के लिए हर एक ईयर ऐसा ही रैली भर्ती कराई जाती है, तो वहाँ पे जनरल वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट सरपंच से मांगी जाती है। तो पूरी तरह से अगर जो भी यहाँ पे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट सरपंच से बनवा दें तो पूरी तरह से आप यहाँ पे बना के लेके जा सकते हैं, इसमें कोई इशू आपके पास नहीं होगा। अब एक आपका सरपंच से ही बनता है कैरेक्टर, तो ये भी आपका होना चाहिए, ये भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सरपंच से होनी चाहिए। ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 जगह से होना चाहिए, एक सरपंच से और एक आपके यहाँ पे, तो ये पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सरपंच जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको लेकर। अब डिबिट को लेकर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अब डिबिट को लेकर काफ़ी की कन्फ्यूजन है, और जो यहाँ पे भ्रम फैल रहा था आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया जा रहा है सरपंच द्वारा कास्ट, तो वो आपने समझ लिया होगा किसको लेकर सरपंच का यहाँ पे मांगा जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आपका यहाँ पे SP से जरूरत है, और एक आपका यहाँ पे सरपंच से, यहाँ पे सरपंच से 2 जगह से आपका होना मस्ट है। कॉलेज और स्कूल से हो या ना हो उसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका SP से और सरपंच से होना मस्ट है। ये अगर 2 गुण नहीं रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से आप समझ लिए होंगे। ऐसे पहले भी मैं बार बार आपके साथ साझा करने का प्रयास किया हूँ कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल तो आप पूरी तरह से निकालोगे अगर आप मेहनत किए हो
लेकिन डॉक्यूमेंट में कहीं गलत इंफॉर्मेशन के कारण या नॉलेज नहीं होने के कारण छूट जाती है तो काफ़ी मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो ये सारे आप समझ लिए होंगे, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे कि नोरिक सर्टिफिकेट को लेकर, यहाँ पे टाइटू सर्टिफिकेट को लेकर, अब एक आपका ड्रग सर्टिफिकेट को लेकर बात किया गया है। तो ड्रग सर्टिफिकेट के सारे फॉर्मेट इंडियन आर्मी की जो जब यहाँ पे अप्लाई हो रही थी नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो यार गया का भी रैली भर्ती आपका जब भरे होंगे, जो पीडीएफ आई थी पूरी रैली भर्ती का, उस पर पूरी तरह से मेंशन है। ऐसे मैं सभी फॉर्मेट सेंड कर दूंगा टेलीग्राम से, तो जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक आपका यहाँ पे ड्रग्स है, एक आपका नोरिक्स है। नोरिक सर्टिफिकेट, इस पे आप सिर्फ अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, अपना नाम और अपना फादर्स नेम फिलअप करके, और नीचे में सिग्नेचर और पहले साथी वो सब फिलअप कर दीजिएगा। खुद से ही आपका यहाँ पे नोरिक सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा घर बैठे, सिर्फ आपको प्रिंट करके निकलवा लेनी है। एक आपका है ड्रग्स, एक आपका ड्रग सर्टिफिकेट है, ये भी आपका खुद से तैयार हो जाएगा। इंडियन आर्मी अपनी वेबसाइट, अपनी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया था वहाँ पे ड्रग्स को लेकर भी पूरी तरह से पीडीएफ दिया हुआ है, उसको भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस पर भी मात्र आपका पेरेंट्स से सिग्नेचर कराना है। तो जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा दीजिएगा पीडीएफ पर, पूरी तरह से वो भी आपका रेडी हो जाएगा। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। ऐसे आपका नहीं रहेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है, तो आप इसे बनवा के ही आइएगा। और मेन कंफ्यूजन जो है डॉक्यूमेंट को लेकर वो आपका अपडेबिट है, क्योंकि 10 रुपीज़ का तो रिक्वायरमेंट किया गया है, लेकिन हर एक जगह 10 रुपीज़ का यहाँ पे अपडेबिट मिल ही नहीं रहा। पीडीएफ जो भी आपका यहाँ पे क्या उसको बोल सकते हैं हम, देखो दिमाग से भी निकल रहा है, यानी कि अपडेबिट को लेकर आपका यहाँ पे डेबिट को लेकर मैं बात कर लेता हूं। तो अब डेबिट जो यहाँ पे बॉन्ड रहती है, जिस प्रकार से यहाँ पे स्टाम्प पेपर रहती है, वो आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे रिक्वायरमेंट आपका 10 रुपीज़ का किया गया है, तो 10 रुपीज़ का हर जगह नहीं मिल रहा है। उसको लेकर भी मैं प्रॉपर वीडियो पहले से ही दे रहा हूँ आपको, करीबन 1 मंथ पहले से ही। अगर 10 रुपीज़ का नहीं मिला है तो वहाँ पे आपको 20 का मिला है तो उस पर बनवाइए। अगर 20 का भी नहीं मिला है तो आपको 50 का मिला है उस पर बनवाइए। अगर 50 का भी नहीं मिला है तो 100 का मिला है उस पर बनवाइए। कोई इशू नहीं होगा मेरे दोस्त, ये कोई भी आप बनवा सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन होगा, ये सारी आपका ऑफलाइन बन जाएगी और ऑफलाइन मिलेगी। कुछ कह रहा है कि हमारे पास ऑफलाइन 100 का भी नहीं मिला है, 10 का भी नहीं, 20 का भी नहीं, 50 का भी नहीं मिला है, तो हम कैसे बनवाएं। तो कुछ कह रहा है कि हम ऑनलाइन जो निकलती है यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर उस पर बनवा सकते हैं या नहीं, पूरी तरह से बनवा सकते हैं। जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन आपको यहाँ पे स्टाम्प पेपर मिलती है, उस पर भी आप बनवा सकते हैं पूरी तरह से। स्टाम्प 100 रुपीज़ पे या 10 रुपीज़ का, जितना का भी मिलता है उस पर भी बनाइएगा, कोई इशू नहीं होगा। बस आपका नोटरी से साइन मोहर होना चाहिए, इसमें आपका कोई इशू नहीं होगी। तो मैंने पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को लेकर पूरी बात कर लिया हूँ, तो आप समझ गए होंगे। कोई भी पॉइंट छूटी हो तो आप कमेंट करना, और जिसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी मैं रिप्लाई देने का बात करूँगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस प्रकार से एंट्री मिल रही है, एंट्री के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, हाइट किस प्रकार से मेजर किया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी कार्य है कि हाइट कब चेक की जा रही है। तो फर्स्ट में आपको जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे मात्र इंडियन आर्मी की आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और उसका आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी मैं बताना भूल गया कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होना चाहिए। ये यानी कि आधार कार्ड भी होना चाहिए और पैन कार्ड भी। मैं बार बार आपके साथ सजेस्ट कर रहा था कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं, 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अगर इंडियन आर्मी की रैली भर्ती देख रहे हैं तो पैन कार्ड बनवा ही लें। तो पैन कार्ड को लेकर भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया गया है। तो पैन कार्ड पूरी तरह से आप अगर नहीं है तो मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर लेके आना। तो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड मस्ट कर दिया गया है इस बार से, तो आप पूरी तरह से इसे भी लेके आना। अब एंट्री टाइम सिर्फ आपका इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। एंट्री टाइम सिर्फ इंडियन आर्मी का यहाँ पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। उसके बाद एंट्री मिली है, उसके बाद आपका रनिंग कराई जा रही है। रनिंग कराने के बाद आपका यहाँ पे बीम सारी प्रक्रियाएं हो रही है, और फिर आपका जो हाइट है वो रनिंग कराने के बाद ही चेक हो रही है। तो जिनकी हाइट कुछ कम है उनको 2 से 3 बार मापा जा रहा है, और एक्चुअली में कम है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं हाइट से भी।
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है, कोई भाई वैसे रिजेक्ट नहीं हुए हैं, मौका दोबारा मिल रहा है। अगर वो उस समय अगर नहीं देंगे तो उन्हें बाहर किया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने एनालिसिस वीडियो बता दिया हूँ। अगर और भी किसी भी प्रकार का आपको कमेंट हो, कोई भी पॉइंट छूटा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हमेशा यहाँ पे रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दी जाती है, किसी भी प्रकार का भ्रामक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आप चैनल से जुड़ जाना। अभी तक केएस आर्मी ऑनलाइन का सदस्य नहीं बने हैं तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रियल और इन्फॉर्मेशन सटीक मिलती रहती है। तो फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।